सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पोकेमॉन स्कूल का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर जो ऐश होता है वो अपने सारे फ्रेंड से मिलता है एंड प्रोफेसर को कोई बोलते हैं कि आज से जो ऐश है वो भी हमारे स्कूल में पढ़ेगा। तो यहाँ पर सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ऐश भी उनके साथ पढ़ेगा एंड ऐश यहाँ पर कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अलोला रीजन की नई नई चीज़ें सीखने के लिए। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं एंड यहाँ पर जो कियावे है वो ऐश से बोलता है कि तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक टाइप ज़ीरिंग कहाँ से आ गई। ये अलोला रीजन के ग्रैंड ट्रायल मिशन को कंप्लीट करने के बाद मिलती है और ऐश ने अभी तक कोई भी ट्रायल मिशन को कंप्लीट नहीं करा है। तो ऐश यहाँ पर कियावे का रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे टापू कोको से मिली है। टापू कोको रात में आया था और उसने मेरे तरफ देखते हुए ज़ीरिंग मेरे को दे दी थी। तो यहाँ पर सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि टापू कोको एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है एंड वो काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है और वो ऐसे ही किसी को गिफ्ट नहीं देता है और टापू कोको उन्हीं को गिफ्ट देता है जिनको वो पसंद करता है। तो यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि लगता है टापू कोको को ऐश पसंद आ गया है। इसके बाद कियावे बताता है कि उसको जो उसकी ज़ीरिंग है वो एक ग्रैंड ट्रायल मिशन कंप्लीट करने के बाद मिली थी। तो ऐश बोलता है कि क्या अब मैं भी ज़ीरिंग का यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि जी मूव का यूज़ कर सकता हूँ। तो कियावे बोलता है कि जी मूव का यूज़ करना इतना ईजी नहीं है, इसके लिए तुम्हारे और तुम्हारे पोकेमॉन के बीच एक स्पेशल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐश बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं इस ज़ीरिंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। इसके बाद प्रोफेसर को कोई बोलते हैं कि आज की तुम लोगों की साइंस क्लास स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर तुम लोगों को आज प्रोफेसर ओकाइडो पढ़ाएंगे। तो वो लोग सब अपने क्लासरूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ओकाइडो होते हैं जो उन लोग को डिफरेंस बताते हैं नॉर्मल एग्जीक्यूटर और अलोलन एग्जीक्यूटर के बीच में। और यहाँ पर हमें अलोलन एग्जीक्यूटर भी देखने के लिए मिलता है जो कि ग्रास और ड्रैगन टाइप का होता है। तो ऐश उसको ऑब्जर्व करने उसके पास जाता है एंड जो एग्जीक्यूटर होता है वो अपनी टेल घुमा के ऐश को मार देता है। तो ऐश यहाँ पर ऊपर जाके गिरता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर और ऐश के जो फ्रेंड्स हैं वो हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो प्रोफेसर को कोई होते हैं वो ऐश को खाना सर्व करते हैं एंड यहाँ पर ऐश और पिकाचू को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड यहाँ पर जो रॉकरॉफ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है ऐश और उसके पिकाचू के साथ। तो प्रोफेसर को कोई बोलते हैं कि लगता है रॉकरॉफ तुम लोगों के साथ घुल मिल गया है और तुम लोगों को काफ़ी पसंद करने लगा है। इसके बाद प्रोफेसर को कोई को एक फ़ोन कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ऐश के फ्रेंड से देखने के लिए मिलते हैं जो कि खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को एक प्रोग्राम रन करने के लिए प्रोफेसर को कोई की तरफ से सहमति मिल जाती है। अगले दिन हमें ऐश देखने के लिए मिलता है जो कि पोकेमॉन स्कूल की तरफ जाता है एंड यहाँ पर उसके जो सारे फ्रेंड्स रहते हैं वो ऐश को सरप्राइज़ पार्टी देने के लिए तैयार होते हैं जो कि असल में वेलकम पार्टी होती है ऐश के लिए। तो यहाँ पर ऐश का जो सेकंड सरप्राइज़ होता है वो उसको सोफिकल्स देता है जो कि होता है एक पोकेमॉन बैटल, जो कि असल में बैटल नहीं होता है। यहाँ पर जो ऐश और सोफिकल्स है उसको अपने पोकेमॉन्स की मदद से जो बलून्स हैं उनको फोड़ना पड़ेगा और जो जितनी जल्दी अपने बलून्स को फोड़ेगा वही जीत जाएगा। तो दोनों लग जाते हैं बलून्स को फोड़ने में। तो यहाँ पर जो ऐश है उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसका जो पिकाचू है वो बलून्स के ऊपर थंडरबोल्ट यूज़ करता है, बट यहाँ पर जो थंडरबोल्ट है वो सोफिकल्स का टोगेडमारू एब्जॉर्ब कर लेता है और एक स्पिनर की तरह घूम कर वो सारे बलून्स को फोड़ देता है एंड यहाँ पर जो सोफिकल्स है वो जीत जाता है। इसके बाद जो थर्ड सरप्राइज़ होता है वो लाना की तरफ से होता है, यानी कि ऐश के पिकाचू और लाना के पोप्लियो को एक रेस करनी पड़ेगी और ये जो रेस रहेगी ये पानी के अंदर रहेगी। तो यहाँ पर ऐश मान जाता है और उन दोनों के पोकेमॉन रेस करने लगते हैं। बट यहाँ पर जो पोप्लियो होता है वो वाटर टाइप होता है तो वो ईजिली जीत जाता है। इसके बाद जो फोर्थ सरप्राइज़ होता है वो कियावे की तरफ से होता है, यानी कि ऐश और कियावे को टोरोस के ऊपर बैठ के एक 1v1 डुअल बैटल करनी पड़ेगी। यानी कि एक रेस होती है और दोनों को टोरोस के ऊपर बैठ के रेस को फिनिश करना पड़ेगा और जो पहले चला जाएगा वही जीत जाएगा। तो दोनों यहाँ पर रेस करने लगते हैं टोरोस के ऊपर बैठ के एंड यहाँ पर काफ़ी देर तक रेस करने के बाद जो कियावे है वो जीत जाता है। इसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर को कोई आ जाते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं कि फिफ्थ सरप्राइज़ मेरे तरफ से है, यानी कि तुमको मेरे से एक 1v1 पोकेमॉन बैटल करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर मैलो बीच में आ जाती है और कहती है बैटल करने से पहले अभी लंच टाइम हो रहा है तो पहले लंच कर लो। तो वो सब लोग लंच करने लगते हैं एंड लंच करते करते वहाँ पर ऐश को एक आवाज़ आती है एंड ये आवाज़ असल में टापू कोको की होती है जो कि ऐश के एकदम सामने आ जाता है। सब टापू कोको को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि सब ने ही टापू कोको को पहली बार देखा होता है। इसके बाद जो टापू कोको होता है वो ऐश की हेड उठा लेता है, यानी कि उसको अपने पास रख लेता है और फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है।
तो ऐश और बाकी सब लोग उनका पीछा करते हैं। तो यहाँ पर ऐश फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर टापू कोको रुक जाता है और ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ सरप्राइज होता है वो असल में टापू कोको का होता है, जो कि होता है एक 1v1 बैटल ऐश से। तो यहाँ पर जो टापू कोको है वो ऐश के पिकाचू पर अटैक कर देता है एंड यहाँ पर पिकाचू दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पर जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट का यूज़ कर देता है बट टापू कोको को कुछ नहीं होता है। तब यहाँ पर जो टापू कोको है वो ऐश के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और ऐश उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। बट असल में जो टापू कोको है वो ऐश के ऊपर अटैक नहीं करता है बल्कि उसकी जो जी मूव रिंग होती है उसको एक्टिवेट कर देता है। यानी कि वो चाहता है कि ऐश और उसका जो पिकाचू है वो मिलके जी मूव को परफॉर्म करें। तो यहाँ पर जो ऐश और उसका जो पिकाचू होता है वो मिलके जी मूव का परफॉर्म करते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल जी मूव होता है और वो टापू कोको के ऊपर फायर कर देते हैं। टापू कोको के ऊपर कोई डैमेज नहीं पड़ता है बट उतना जो एरिया होता है फॉरेस्ट का वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद जो टापू कोको है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ऐश की जी रिंग में जो क्रिस्टल होता है वो डिसअपियर हो जाता है। यानी कि ऐश अब जी मूव का यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो ट्रायल्स को कंप्लीट ना करे। यानी कि जी मूव्स का यूज़ करने के लिए उसको अलोला आइलैंड के जो ट्रायल मिशंस हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐश बोलता है कि मैं अलोला के सारे ही ग्रैंड ट्रायल मिशंस को कंप्लीट करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जी क्रिस्टल्स को कलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो मैलो, लिली, लाना और जो सोफिकल्स होते हैं वो भी रेडी हो जाते हैं ऐश के साथ जाने के लिए। और यहाँ पर क्यावे भी रेडी हो जाता है उनके साथ जाने के लिए, क्योंकि उसके पास ही सिर्फ अभी जीरिंग होती है, तो उससे अच्छा उनको कोई गाइड नहीं कर सकता। इसके बाद हमें शाम का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो प्रोफेसर कोकोई हैं वो ऐश को पोकेडेक्स देते हैं, जो कि असल में रोटोम पोकेडेक्स होता है।